एक छोटा सा शहर जहां रातें अब खौफ का दूसरा नाम बन चुकी हैं। एक के बाद एक कत्ल, और हर कत्ल के पीछे एक ऐसा रहस्य जो खून जमा दे। 5 कत्लों के बाद इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है इंस्पेक्टर विक्रम को। लेकिन क्या विक्रम इस अंधेरे रहस्य को उजागर कर पाएंगे, या फिर ये कातिल उन्हें भी अपनी साए में समेट लेगा? आइए इस खौफनाक कहानी में डूबते हैं। हर कोने में छिपा है एक अनसुलझा सवाल। विक्रम की नजरें हर उस निशान को ढूंढ रही हैं जो इस कातिल का चेहरा बेनकाब कर सके। लेकिन क्या ये जगह सिर्फ लाशें छोड़ रही हैं या कुछ और भी? विक्रम क्राइम सीन की जांच कर रहा है। लल्लू पांडे डरते हुए टॉर्च पकड़े हुए हैं, कांप रहा है। ये कोई साधारण कत्ल नहीं है लल्लू। हर बार कुछ न कुछ छिपा हुआ है। देख, यहां कुछ भी नहीं मिला, न कोई निशान, न कोई सबूत। सर, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कहीं भूत तो नहीं? मैं कहता हूँ घर चलते हैं, चाय पीते हैं और इस केस को भूल जाते हैं। लल्लू, अगर तू इतना ही डरता है तो पुलिस में क्यों आया? चल, टॉर्च ठीक से पकड़। सर, मैं तो बस आपकी सेवा करने आया था। ये कत्ल वत्ल का चक्कर मुझसे नहीं संभलता। अचानक एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आता है। सर, एक और कत्ल हो गया है। वही पुराना इलाका, वही तरीका। चलो लल्लू, अब ये केस मेरी जिद बन चुका है। हाँ, और मेरी जान का दुश्मन। एक और कत्ल, एक और पहेली। क्या विक्रम इस बार कोई सुराग ढूंढ पाएंगे, या फिर कातिल एक बार फिर अंधेरे में गायब हो जाएगा? विक्रम और लल्लू नए क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। विक्रम को कुछ असामान्य दिखता है। जमीन पर गीली जली जैसी चीज। हर कत्ल के साथ कातिल एक नया निशान छोड़ रहा है। लेकिन ये जली जैसी चीज क्या है? क्या ये विक्रम को कातिल तक पहुंचाएगी, या फिर ये एक और गहरे रहस्य की शुरुआत है? ये क्या है लल्लू? देख, ये कुछ अलग है। ये पहले वाले कत्लों में नहीं था। सर, ये तो किसी एलियन का थूक लगता है। मैं कहता हूँ ये केस सीआईडी को दे दो, या फिर एनएसए को। इसे फॉरेंसिक लैब भेजना होगा। लल्लू, इसे ध्यान से पैक करो। मैं ये गंदा सा चीज छूना? सर, मेरी नई शर्ट खराब हो जाएगी। लल्लू, अगर तू शर्ट की फिक्र करेगा तो ये कातिल हमें शर्टलेस कर देगा। जल्दी कर। एक और कत्ल होता है। विक्रम को वही जली जैसी चीज मिलती है। अब उसे शक हो रहा है। ये जली अब हर कत्ल की कहानी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर कातिल की पहचान का सबसे बड़ा सुराग? विक्रम का शक अब गहरा रहा है। ये जली हर जगह क्यों? ये कोई साधारण बात नहीं, इसमें कोई रहस्य छिपा है। सर, मुझे लगता है ये किसी जानवर का काम है। कोई भेड़िया, या शायद एक ड्रैगन। हाँ लल्लू, और शायद तू शेरलॉक होम्स है। चुप कर और मेरे साथ फॉरेंसिक लैब चल। विक्रम और लल्लू लैब में हैं। एक फोरेंसिक विशेषज्ञ जली की जांच करता है। लैब की रोशनी में एक चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है। ये जली कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जो इस केस को पूरी तरह बदल देगी। इंस्पेक्टर विक्रम, ये कोई साधारण चीज नहीं। ये एक लिजर्ड का सलाइवा है। कोई बड़ा सा लिजर्ड, शायद किसी दुर्लभ प्रजाति का। सर, मुझे लगा था एलियन का थूक है, पर ये तो लिजर्ड का थूक निकला। अब क्या कोई छिपकली कातिल है क्या? लिजर्ड का सलाइवा। कत्ल के साथ इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? मुझे रिसर्च सेंटर्स चेक करने होंगे। सर, रिसर्च सेंटर में तो साइंटिस्ट होते हैं, और साइंटिस्ट के पास बम होते हैं। मैं नहीं जाता। लल्लू, तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे इस लिजर्ड के सामने छोड़ दूंगा। चल। विक्रम का हर कदम अब उसे कातिल के करीब ले जा रहा है। लेकिन क्या ये सुराग उसे जवाब देगा, या फिर एक और रहस्यमयी कली में धकेल देगा? विक्रम कुछ रिसर्च सेंटर्स में जाता है। एक सेंटर रहस्यमयी तरीके से बंद है। वो एक पड़ोसी से बात करता है। बंद दरवाजों के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो शायद इस शहर को हमेशा के लिए बदल दे। विक्रम अब एक ऐसी राह पर है जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। हाँ, ये सेंटर 2 महीने से बंद है। डॉक्टर साहब भी गायब है।
उनका नाम था डॉक्टर खन्ना। 2 महीने से? ये कत्ल भी 2 महीने से हो रहे हैं। डॉक्टर का पता दो। सर, मुझे लगता है ये डॉक्टर ही कातिल है। शायद वो कोई वैम्पायर है। लल्लू, तू फिल्मों में एक्टिंग कर, यहाँ मत कर। विक्रम और लल्लू डॉक्टर के नौकर से मिलते हैं। डॉक्टर का घर, जहां सन्नाटा चीख रहा है। क्या इस घर में छिपा है कातिल का सुराग, या फिर ये सिर्फ एक और भटकाव है? डॉक्टर साहब 2 महीने से गायब हैं। उनके साथ एक असिस्टेंट भी काम करती थी, मीरा। मीरा का पता दो। और कुछ बताओ, कोई अजीब बात? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ अजीब प्रयोग कर रहे थे। कभी कभी रात को क्लिनिक से अजीब सी आवाजें आती थी। आवाजें? सर, मैं कहता हूँ ये केस बंद करो। ये कोई भूतों का चक्कर है। मीरा से मिलना होगा। चल लल्लू। विक्रम मीरा से मिलता है, जो मैटरनिटी लीव पर है। मीरा एक ऐसी शख्सियत जो इस रहस्य की आखिरी कड़ी हो सकती है। लेकिन क्या वो विक्रम को जवाब देगी, या फिर ये रहस्य और गहरा होगा? ये तो वही लिजर्ड का सलाइवा है। डॉक्टर खन्ना इसके साथ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अफ्रीका से एक बड़ा सा लिजर्ड लाया था। वो इंसान के खोए हुए शरीर के अंगों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मैं 3 महीने पहले छुट्टी पर चली गई। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। सर, इस डॉक्टर ने खुद को लिजर्ड बना लिया होगा। देखा, मैंने कहा था, ये साइंस का खेल है। मीरा जी, क्या आप हमें क्लिनिक के अंदर ले जा सकती हैं? मैं नहीं जा सकती, लेकिन आपको पता दे सकती हूँ। लेकिन सावधान रहिएगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। क्लिनिक के बंद दरवाजों के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो शायद विक्रम की हिम्मत को भी तोड़ दे। क्या वो इस अंधेरे में रोशनी ढूंढ पाएंगे? विक्रम और लल्लू बंद क्लिनिक का दरवाजा तोड़ते हैं। उन्हें 3 लाशें और संघर्ष के निशान मिलते हैं। ये क्लिनिक अब एक कब्रिस्तान बन चुका है। लाशें, कंकाल और एक अनसुलझा रहस्य। क्या विक्रम अब कातिल के और करीब है? सर, लाशें! ये तो कोई कातिल का अड्डा है। मैं भाग रहा हूँ। रुक लल्लू, ये लाशें नहीं, ये सबूत हैं। देख, यहाँ एक बड़ा सा लिजर्ड का कंकाल भी है। ये लिजर्ड मर चुका है। तो कातिल कौन है सर? शायद डॉक्टर खन्ना ने खुद ये सलाइवा पिया और कुछ बन गया। लिजर्ड मैन। लिजर्ड मैन? सर, अब तो मैं पक्का मरा। विक्रम मीरा से मदद मांगने लौटता है। विक्रम अब सच के इतने करीब है कि उसकी सांसें भी थम रही हैं। लेकिन क्या मीरा का जवाब उसे कातिल तक ले जाएगा, या फिर ये एक और जाल है? मीरा जी, मुझे लगता है डॉक्टर खन्ना अब इंसान नहीं रहे। वो एक लिजर्ड मैन बन गए हैं। क्या उन्हें रोकने का कोई तरीका है? लिजर्ड मैन? हाँ, शायद ही हो सकता है। अगर वो बदल गए हैं तो उन्हें एक दलदल के पास ढूंढिए। इस शहर में एक ही दलदल है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए मरकरी का इंजेक्शन काम कर सकता है। मैं एक कैप्सूल बनाती हूँ। मरकरी? दलदल? सर, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ये मेरी मौत का प्लान है। लल्लू, तू नहीं आएगा तो मैं तुझे इस लिजर्ड मैन का खाना बना दूंगा। चल। विक्रम और लल्लू दलदल पर पहुंचते हैं। एक अजीब भूतिया प्राणी लिजर्ड मैन उन पर हमला करता है। विक्रम घायल हो जाता है। सर, ये कोई भूत है, भागो! ये भूत नहीं, ये डॉक्टर खन्ना है। लेकिन ये गोलियां काम नहीं कर रही। प्राणी विक्रम पर हमला करता है, उसे चोट पहुंचाता है और भाग जाता है। लल्लू, इससे पहले कि ये दोबारा हमला करे, हमें यहां से भागना होगा। इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। इसे काबू में करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें मीरा से और मदद चाहिए। ये प्राणी ना इंसान है ना जानवर। ये एक ऐसी ताकत है जो अंधेरे को भी डरा दे। विक्रम की जंग अब सिर्फ कातिल से नहीं, बल्कि अपने डर से भी है। विक्रम की हिम्मत अब टूटने की कगार पर है। लेकिन मीरा के पास एक आखिरी हथियार है जो शायद इस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर दे। ये मरकरी कैप्सूल है। इसे लिजर्ड मैन के शरीर में इंजेक्ट करो। ये उसे मार देगा। लेकिन सावधान, वो अब और खतरनाक हो चुका है। धन्यवाद मीरा जी। अब इस केस को खत्म करने का वक्त आ गया है। सर, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा।
ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। लल्लू, तू नहीं आएगा तो मैं तेरा नाम अखबार में डरपोक के रूप में छपवा दूंगा। विक्रम और लल्लू अपनी पुलिस टीम के साथ दलदल पर लौटते हैं। कोहरा और भी गहरा हो चुका है। अचानक लिजर्ड मैन प्रकट होता है, एक डरावना प्राणी जिसके नाखून लंबे हैं और आंखें चमक रही हैं। वह पुलिस टीम पर हमला करता है। यह वह पल है जहां हिम्मत और डर का आखिरी इम्तिहान है। विक्रम और लिजर्ड मैन के बीच जंग अब सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की है। लिजर्ड मैन विक्रम पर झपटता है। विक्रम उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। सर, ये मुझे खा जाएगा। मैंने कहा था ये केस मेरे बस का नहीं। लल्लू, भाग मत, उसका ध्यान भटकाओ। लल्लू डर के मारे गोलियां चलाता है। अरे तू छिपकली, इधर देख, मेरी नई शर्ट देखी? इसे छूने की हिम्मत मत करना। लिजर्ड मैन लल्लू की ओर मुड़ता है, जिससे विक्रम को मौका मिलता है। वो मरकरी कैप्सूल निकालता है और प्राणी की पीठ पर घुसा देता है। लिजर्ड मैन चीखता है, उसका शरीर कांपने लगता है और वह धीरे धीरे ढह जाता है। और इस तरह एक भयानक राक्षस का अंत हुआ। विक्रम की हिम्मत और लल्लू की अनजाने में की गई बहादुरी ने शहर को बचा लिया। लेकिन क्या ये सचमुच अंत है, या फिर कोई और रहस्य अभी भी अंधेरे में छिपा है? लल्लू, तूने आज मेरी जान बचा ली। सर, मैं डरपोक हूँ, पर दिल से हीरो हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम और उनके डरपोक साथी लल्लू पांडे ने न सिर्फ एक कातिल को पकड़ा, बल्कि एक राक्षस को भी हराया। ये कहानी हिम्मत, डर और उस सच की है जो कभी सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्या यह शहर अब सुरक्षित है, या फिर कोई नया खतरा कोहरे में छिपा हुआ है? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला केस और भी खतरनाक होगा।